नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा 7, पाठ 5 हिंद देश के निवासी कवितानो આપણે ભાવાર્થ જાણ્યું, સમજ્યા। આજે આપણે એ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું। ધ્યાન સરસ રાખજો અને પરીક્ષાની અંદર સરસ તૈયારી પણ કરજો। अभ्यास पाठ 5 प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? तो जवाब दे कि हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनाने वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विविधता है। तो अपना देश की विशेषता कई है? विविधता में एकता। बधा अलग अलग छीए छतो पण बधा एक थई अने रहीए छीए। बीजो प्रश्न है, सभी नदियाँ कब एक होती है? तो आपणे भारत वखत पण समझ्या था। सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव अलग अलग है, परंतु जब वे सागर से मिलती है तब सभी नदियाँ एक हो जाती है। प्रश्न 3, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक समान है। सभी धर्मों का सार एक समान है। मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना होता है। यह सभी धर्मों का सार है। प्रश्न 2, शब्द पंखुड़ियों का उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो अहींया फूलनी पोकड़ियों आपेली है, एनी अंदर शब्द मूकेला है अने शब्दना आधारे वाक्य बनावानुं छे। दाखला तरीके अहींया आपेलुं छे, अहींया जोई शकाय छे, भारत निवासी देश हम के है। तो आपणे एनुं वाक्य बनावो तो शुं बनशे? हम भारत देश के निवासी हैं। हम भारत देश के निवासी हैं। एवी रीते अहींया पण तमारा दोरवानुं छे नहीं, पण एक वाक्य सीधुं बनाववानुं छे आना आधारे। अहींया पण बीजुं वाक्य बने, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीजू आप पोकड़ी ऊपर थी वाक्य बनसे, हमें यानी हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। त्यार पछी अहींया ब छे, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो आ गोळानी अंदर शब्दों मूकेला है। अहींया उदाहरण आप्युं छे कि सोहन पढ़ रहा है। सोहन एना पछी पढ़ अने रहा है। तो एवा अन्य वाक्य तमारे जाते बनावाना छे। प्रश्न 3 है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो लखवानुं, हम हमारे देश के जो निवासी है वह रूप से, रंग से, वेश और भाषा से अलग अलग है, लेकिन सभी एक होकर रहते हैं। एनुं भावार्थ तमारे समझाववानुं। प्रश्न 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो अहींया औरत और लड़की एनी जगह तमारे आदमी और लड़का ये शब्द मूकवाना है। एक मोटी औरत जा रही थी, तो एक आदमी मूकवानुं छे औरतनी जगह। एक मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी। लड़का छोटा और पतला था। औरत आवे एटले आदमी आवशे। आदमी को पता चला
तो घूरकर बोला, ये लड़का मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। तो आ तमारे आ रीते आनो जे औरत અને લડકી એની જગ્યાએ તમારે આદમી અને લડકા બનાવી અને ફકરો લખવાનો છે। હવે સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન છે, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिंद वासियों में कैसी विविधताएं है? हिंदवासियों में हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप वाले हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में ऐसी विविधताएं है। माला में कौन कौन से फूल एक रूप है? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप है। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो जे कविता है एनी अंदर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी इन सभी नदियों का उल्लेख है। नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनका उद्गम स्थान अलग अलग है, अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन वह सागर में मिलकर एक हो जाती है। इसी प्रकार हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहते हैं, ऐसा संदेश मिलता है। प्रश्न 2, कोष्टक में जो समानार्थी नहीं है उन पर घेरा वर्तुल कीजिए और समानार्थी शब्दों को वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आनी अंदर तमारे जोवानुं पंथ, रास्तान पे, तो एनु समानार्थी जे होय ए शुं लख्युं छे? समानार्थी ना होय एना उपर तमारे राउंड करवानुं थशे। तो अहींया पंथ, रास्तान पे, तो पंथ एटले रा थाय, रास्ता थाय, पण आ पेर ना थाय एटले एना उपर वर्तुल करवानुं थशे। कुसुम, पुष्प, फूल અને કાંટા, તો કુસુમ એટલે પુષ્પ થાય, ફૂલ પણ થાય, કાંટા થાય નહીં, તો તમારે અહીંયા વર્તુળ કરવાનું થશે। આમ, અનૂઠા, અનોખા, નિરાલા, તો અનૂઠા, અનોખા, નિરાલા બધા સમાનાર્થી છે, આમ ના આવે તો આમના તમારે સર્કલ કરવાનું। મનુષ્ય, જન, માનવ અને સ્ત્રી, તો આ ત્રણ સમાન છે, આ સ્ત્રી ના આવે તો સ્ત્રીને તમારે સર્કલ કરવાનું છે। એના પછી થોડી ભાષાશીલતા છે તો એની પણ આપણે વાત કરીશું। प्रियंका ने कहा, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? मीना कहती है, नहीं, मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका कहती है, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? मीना ने कहा, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका ने कहा, क्यों? मीना ने कहा, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका ने कहा, ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूँगी। तो अहींया जे शब्दों है एना उपर तमारे ध्यान आपवानुं छे। उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छोड़कर लिखिए। तो आपणे जे अंदर जे आप संवाद वाँच्यो एना आधारे तमारे व्यक्तिवाचक जे संज्ञाओं है ये लखवानी है। एना पछी इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनानी है। तो तमारी आ भाषाशीलता आपेली है एनु अभ्यास करी अने तमारे एने नोटबुकनी अंदर जे जग्या आपेली है, तमारा पुस्तकनी अंदर जे जग्या आपेली है एनी अंदर ज जवाब लखवाना थशे। त्यार पछी अहींया पण आटलो 5मा प्रश्न सुधी अहींया बताव्युं छे, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को छोड़कर लिखना है चिन्ह में। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, मैं अपने आप चला जाऊंगा।
તો આ બંને જે વાક્ય હતા એની અંદર કીધું ખુદ કે લીએ પ્રયુક્ત સર્વનામ, તો પોતાના માટે કયા હતા? સ્વયં. આની અંદર અહીંયા સ્વયં લખવાનું થશે. ત્યાર પછી અપને આપ, આની અંદર અપને આપ. તો એવા તમારે શબ્દો લખી અને પૂર્ણ કરવાનું થશે. તો આજે આપણે 5મા પાઠનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય એ તમારે લખવાનો થશે અને આ ભાષા સંસ્થા ફક્ત સમજવાની થશે અને નોટ જે પુસ્તકમાં લખવાનું છે એની અંદર લખવાનું પેન્સિલથી. અને સરસ મજાનું પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની તૈયારી કરજો. અસ્તુ.